राशन मतलब जो मिला है अभी भी मिल रहा है? ये और ये मतलब रोड वोड पूरा बढ़िया कर दिए हैं। हाँ, अब विकास भी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था कह रहे हैं बहुत अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित महसूस करती जी हैं। सर, हाँ? कोई दंगा नहीं, रात को कहीं भी आए जाएं कोई परेशानी नहीं होता पहले है। होती थी दिक्कत? जी सर, पहले पहले अगर टेम्पो में बैठ जाते थे तो डर लगता था कि का बोला ला कहीं ये कहीं हमको कहीं दूसरे शहर न ले जाए। हाँ, अब ऐसा नहीं लगता। अब नहीं ऐसा लगता है, पूरा रोड पर लाइट लगा रहता है, पूरा जोर रहता है, अब कोई टेंशन नहीं रहता है सर। एक चीज बताइए, फ्री का राशन मिल जाए तो इंसान को भिखारी बनाने की आदत है। यदि फ्री का हमें पैसा मिले तो हम काम कर पाएंगे? हैं? ये क्यों नहीं आदत छुड़ाई जा रही है? फ्री की राशन क्यों दिया जा रहा है? एक तरफ फ्री का राशन दिया जा रहा है और दूसरे तरफ हर महंगाई बढ़ाई जा रही है। आखिर फ्री के राशन फ्री में तो आता नहीं है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से खरीदती है या फ्री में आता है? फ्री में तो नहीं आता है, लेकिन पब्लिक को गुमराह बनाया जा रहा है ये फ्री का राशन दे करके, भिखारी बनाया जा रहा है, आदत छुड़ाया जा रहा है काम करने से। इस बार नौतनवा के मुसलमान के तौर पर और यहाँ के वोटर के तौर पर आप क्या देख रहे हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? भाई हमारा मुद्दा तो यह है कि हम मदरसा एसोसिएशन से जुटे हुए हैं। पिछली सरकार जो वर्तमान सरकार चल रही है बीजेपी की, जिन्होंने हमारा 5 साल से मानदेय नहीं दिया है, दिल्ली सरकार ने, और इससे जो है हम लोग जो है बहुत ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमारे जो है परिवार भूख की कगार पर हैं, भूखों से तड़प रहे हैं, दवा के लिए पैसा नहीं है। लेकिन यह सरकार कहती रही कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया, बल्कि हमारे साथ सौतेला ही व्यवहार किया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा। हम उम्मीद रखते हैं कि जो है हमें 3,000 रुपया प्रति माह जो है राज्य सरकार आजम खान साहब के ज़माने से जारी हुआ था, जो सपा की सरकार थी, वही हमारे लिए जो है डूबते का तिनका का सहारा बना है। फिर हम उम्मीद रखते हैं कि अब की बार जो है अगर सपा की सरकार हमारे प्रदेश में आती है तो उनके क्या नाम है मांग पत्र में उन्होंने जो अपना जारी किया है मैनिफेस्टो, उसमें हमारी बात को रखा गया है कि हमें जो है अस्थायी कर दिया जाएगा, हमारा मानदेय परमानेंट दे देगी। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास कहाँ से पैदा कर रही है भाजपा? भाजपा अगर में विश्वास पैदा करती तो 80-20 की बात नहीं करती। कैराना जो पहला सीट है वहाँ से लेके और जो अंतिम जो विधानसभा है 403, इनके बीच में सिर्फ 80 और 20 का बात होगा। क्या देश का फंडामेंटल राइट में मुसलमानों का हक नहीं है? मुसलमानों का हक हकूक नहीं मिलेगा? क्या मुसलमान इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान नहीं दिया है? ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या बताया जाए? हम तो ये बार बार कहते हैं, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम वो कुर्बानी दिए हैं कि इस देश में 21 वायसराय हुए थे और 21 वायसराय में सिर्फ एक वायसराय को भारतीयों ने मारा था और उस वायसराय का नाम चौथा वायसराय था लॉर्ड मेयो। और 1854 में लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम तो हम सुनते हैं और दामोदर वीर सावरकर के नाम से सुनते हैं, लेकिन लॉर्ड मेयो को मारने वाला कोई आदमी था, उसका नाम था शेर अफगन अली खान। वो कौन था? वो मुसलमान था। हम इस भारत के मिट्टी में पैदा हुए हैं, इस मिट्टी से हम मोहब्बत करते हैं। 5 वक्त अगर में नमाज भी पढ़ते हैं तो सर को 5 बार छूते हैं, हम इस मिट्टी को छूते हैं। इस खाके वतन से हमको इतना मोहब्बत है। नहीं, इस बार 80-20 का कोई मसला नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भाईचारगी लोगों ने दिखाया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई और मुद्दा कहाँ से आई, ये चीज़ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी आ गया है। तमाम जो मंचीय भाषण और तमाम लोग इसको पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए एन केन प्रकीर्ण अपना हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन इस बार हमको नहीं लगता है कि लोग विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे वोट देंगे। लोग नहीं भूलेंगे गंगा में तैरती हुई लाशों को, नहीं भूलेंगे लोग ये नहीं भूलेंगे जब कोविड महामारी के समय अचानक जब लॉकडाउन लगा दिया गया था तो क्या स्थिति हुआ था? सिर्फ मुसलमान परेशान हुआ था, हिंदू परेशान नहीं हुए थे, सिख नहीं परेशान हुए थे, ईसाई नहीं परेशान हुए थे, सारे लोग परेशान हुए थे। और जब दुनिया चाँद की बात करती है, हम हिंदू मुसलमान में फंसे रहेंगे तो दिक्कत होगा। देखिए, इस बार का जो मुद्दा है वो सबको शिक्षा, सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसान को उसके फसल का उचित दाम, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, महिला हो या पुरुष, सबको जीने के लिए बराबर का आत्मसम्मान, ये मुद्दा रहने वाला है। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे या विकास के नाम पे या प्रदेश को बनाने के नाम पे, संविधान को बचाने के नाम पे अगर कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है तो वो समाजवादी पार्टी है और उसके एक नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव। यहाँ की जनता भावुक होकर वोट दे देती है, मगर इस बार जनता मन बना लिया है कि इस बार भावुक में नहीं देना, इस बार विकास के नाम पे वोट देना है, काम के नाम पे वोट देना है।
मेन मुद्दा देखिए बेरोजगार, हम लोग नौजवान हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। महंगाई इतनी चरम पे है कि जो तेल 60 रुपये मिलता था आज 100 रुपये लीटर है। रोजगार के नाम पे व्यापारी भी बहुत परेशान है। व्यापार पूरी तरह से कोविड के बाद चौपट हो गया है। किसी भी व्यापारी से आप पूछ लेंगे तो वो खुश नहीं है इस सरकार से। रोजगार के नाम पे सिर्फ लाठियाँ पटकते हैं और सिर्फ बयानबाजी करते हैं कि हम इतनी वैकेंसी निकाल दिए, इतने दे दिए। लेकिन योगी जी की सरकार ने एक भी वैकेंसी पारदर्शी रूप से नहीं की। ये आए थे सत्ता में, कहे थे कि हम पारदर्शी रूप से सारी की सारी वैकेंसियाँ करेंगे। आज आरएसएस के लोग, आरएसएस के जो मेन लोग हैं वो वैकेंसियों का ठेका ले रहे हैं। ये बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, आरएसएस के लोगों के माध्यम से वो ठेका ले रहे हैं और वो वैकेंसियां निर्धारित कर रहे हैं कि कौन किस विभाग में रहेगा। मोटी मोटी रकमें, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों का चयन हुआ, 25 से 30 लाख रुपए, 35-35 लाख रुपए लेके एक एक प्रोफेसर बनाए गए हैं और विशेष जाति के लोगों को बनाया गया है प्रोफेसर। आप लिस्ट उठा के देख लीजिएगा तो सबसे ज़्यादा उसमें ठाकुर है। तो क्या और लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, दलित हैं, सारे लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन ये सरकार कहीं भी न रोजगार के मुद्दे पे, न बेरोजगारी के मुद्दे पे, किसान के मुद्दे पे, चारों तरफ से फेल है। योगी जी की बस एक ही नीति है, ठोक दो। वो एक ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं कि उनको ये बात कहना उनकी गरिमा के खिलाफ है। योगी संत होता है और संत ऐसी बात नहीं करता है। चाणक्य भी एक संत थे जो दूसरे को बैठाते थे, और आज का जो संत जो राजा के रूप में बैठ गया है तो उसको देखिए। जब इस देश और प्रदेश की, पहले लोग कहते थे कि अगर राजा होते हैं तो उनकी पत्नियां होती थीं, तो दुख दर्द जानते थे। जिनकी बीवी बच्चे ही नहीं होंगे वो दूसरे के दुख दर्द को नहीं जानेंगे। तो महंगाई, रोजगार और ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो बीजेपी है जो विकास की बात कह रही है, कानून व्यवस्था का जिक्र कर रही है और इन मुद्दों पर चुनाव जारी है। 80-20 का मुद्दा भी अगर ग्राउंड पर है तो जातीय समीकरण भी ग्राउंड पर है, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ठाकुर ब्राह्मण के बीच में अगर कुछ तनाव है तो उसका असर भी पूर्वांचल में देखा जाता है और साथ ही आवारा मवेशियों वाला मसला भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बड़े मियाँ किधर चले में महाराजगंज से दीजिए इजाजत, कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।